नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की झीलें एवं नदी किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम झीलों वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे भारत के कौन कौन से शहर जो है नदियों के किनारे बसे हैं और कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत की झीलें, भारत की प्रमुख झीलें एवं नदी किनारे बसे हुए शहर। नदी किनारे बसे शहर यानी कौन कौन से शहर जो हैं किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज ही की क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी कुछ झीलें जो है रह गई थी हमारी कल की क्लास की, तो पहले उनको हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं मानव निर्मित झीलें, यानी जिनको जो है मनुष्य के द्वारा यानी आर्टिफिशियल लेक जो है कहा जाता है। तो कौन कौन से हेडिंग डालेंगे? मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित, मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें तो कौन कौन सी हैं इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गांधी सागर झील, गांधी सागर झील, गांधी सागर झील ये हो गई दोस्तों गांधी सागर झील। ये कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे है? एमपी में पड़ती है। और यदि बात करते हैं जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर झील ये कहाँ पे है? राजस्थान में। अब आते हैं दोस्तों राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप, प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे दोस्तों? ये भी पड़ती है राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कहाँ पे पड़ती है? तो इसकी यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है? तो इसकी यदि बात की जाए तो ये गोविंद सागर वल्लभ पंत, और इसी को जो है दोस्तों अब आती है नीचे गोविंद सागर झील। कौन सी दोस्तों? गोविंद सागर झील लिखेंगे इसको, गोविंद सागर झील। याद रखें दोस्तों गोविंद सागर झील। अब दोस्तों, यहाँ पे अब हम पहले मैप लेंगे और उसके बाद जो अच्छे से समझेंगे ये आर्टिफिशियल लेक होती क्या है। तो दोस्तों, ये है आर्टिफिशियल लेक। पहले एक ये मैप ले लिया हमने, एक यहाँ पे हम एक मैप और ले लेते हैं, एक मैप यहाँ पे और लेंगे, एक मैप इसको ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले आर्टिफिशियल लेक की। आर्टिफिशियल लेक क्या होती है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा जहाँ पर डैम बने हुए थे, जहाँ डैम बने हुए होते हैं वहाँ पर जो है बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो स्टोर किया हुआ पानी होता है तो इसी को आर्टिफिशियल लेक का नाम जो है दे दिया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा ये डैम के पीछे कितना सारा पानी स्टोर हो रहा है, तो इसको जो है आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झीलें जो इनको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की यदि बात की जाए तो यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। याद रखें दोस्तों, यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की एक सहायक नदी है, रिहंद नदी, इस पर निर्मित है। गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है गोविंद सागर झील। दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे इनको लिख लेते हैं और इसके बाद जो है राज्य की प्रमुख झीलें जी ये कौन से राज्य में कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो लिखेंगे गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी के सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में
सोन की सहायक, सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बना है, रिहंद नदी पर निर्मित है। याद रखें दोस्तों, रिहंद नदी पर जो है निर्मित है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध पे, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर निर्मित झील है, नदी पर निर्मित झील है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, राज्य की प्रमुख झीलें, यानी कौन से राज्य में कौन सी झीलें पड़ती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे, राज्य की प्रमुख झीलें, यानी कौन सी झील जो है किस राज्य में पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस राज्य की देखेंगे, उत्तराखंड की देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो है कौन कौन सी झीलें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कौन सी झील कहाँ पे पड़ती है। जैसे उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं, नैनीताल झील, भीमताल झील, नौकुहिया ताल झील, खुरपा ताल और रूपकुंड झील। तो ये सभी कहाँ पे है दोस्तों, नैनीताल झील, भीमताल झील हो गई, नौकुहिया ताल झील हो गई, खुरपा ताल झील हो गई। कौन सी दोस्तों, खुरपा ताल झील हो गई। रूपकुंड झील कौन सी दोस्तों, रूपकुंड झील हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात की। यानी गुजरात में कौन कौन सी झील है। नल सरोवर झील हो गई, नारायण सरोवर हो गई, कंकरिया और हमसीर। याद रखें दोस्तों, हमीरसर, ये सभी झीलें कहाँ पे हैं, ये सभी गुजरात में लिखेंगे। नल सरोवर झील हो गई, नारायण सरोवर कौन सी दोस्तों, नारायण सरोवर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कंकरिया और कौन सी हो गई दोस्तों, हमीरसर झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात राज्य में। आप आते हैं दोस्तों पंजाब की यदि बात की जाए, पंजाब में कांजली और यदि बात करते हैं हरी के बैराज और यदि बात करते हैं रोपण झील। तो ये सभी कहाँ पे स्थित हैं, ये सभी स्थित हैं दोस्तों पंजाब में, तो आपको पता होना चाहिए। आप देखते हैं दोस्तों राजस्थान में बहुत सारी पड़ती हैं। राजस्थान में क्योंकि छोटी छोटी ज़्यादा पड़ती हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में दोस्तों पिछोला, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जैसबंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं, राजस्थान में। पिछोला हो गई दोस्तों, सांबर झील हो गई, बहुत बार पूछा गया है सांबर झील। पंचभद्रा हो गई, राजसमंद हो गई, जयसमंद हो गई, डीडवाना हो गई, ये हो गई दोस्तों डीडवाना। फिर आते हैं दोस्तों पुष्कर, ये हो गई पुष्कर। फिर आते हैं दोस्तों फतेह सागर, याद रखें दोस्तों, फतेह सागर हो गई और उदय
सागर। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती है? तो ये सारी पड़ती हैं दोस्तों राजस्थान राज्य में। अब आते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की यदि बात की जाए डल झील, डल, वुलर झील, वुलर झील भी यहीं पड़ती है। अनंतनाग झील, अनंतनाग झील हो गई दोस्तों। नागिन झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, वेरी नाग झील हो गई, और शेषनाग झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं लद्दाख की, पेंगोंग तसो झील और सोमो सोमो रीरी। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? सोमो रीरी। ये सारी कहाँ पे हैं? लद्दाख में। तो लिखेंगे दोस्तों लद्दाख की। लद्दाख में कौन कौन सी है? पेंगोंग, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो झील, और दोस्तों सोमो रीरी, सोमो रीरी झील। तो ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं? तो ये दोनों झीलें पड़ती हैं दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों मेघालय की। मेघालय में कौन सी है? उमियम झील, मेघालय, उमियम, उमियम झील कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में पड़ती है उमियम झील। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मणिपुर की आते हैं। मणिपुर में पड़ती है लोकटक झील, मणिपुर, लोकटक झील सबसे ज़्यादा पूछी गई है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में, और पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, याद रखेंगे। आज दोस्तों मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम, मिजोरम में कौन सी है? पाला झील, पाला झील ही हो गई दोस्तों, पाला झील। अब यहाँ पे बात करते हैं सिक्किम की। गुरु डोंगमर और चोलामो झील, सिक्किम, सिक्किम की यदि बात की जाए गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर हो गई, और चोलामो झील जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलामो झील कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम में ये पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं केरला की। केरल में कौन कौन सी है? तो केरल की जो है यहाँ पे देख लेते हैं। केरल की यदि बात की जाए तो वेम्बनाड झील, अष्टमुडी और सस्थमकोट्टा झील। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनको भी यहाँ पे कौन कौन सी है केरल। केरल की यदि बात की जाए बेम्बा नद झील, बेम्बा नद झील हो गई, अष्टमुदी, अष्टमुदी, व और कौन सी दोस्तों? सस्थम कोट्टा झील, सस्थम कोट्टा झील याद रखेंगे दोस्तों, सस्थम कोट्टा झील। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में। कर्नाटक की देख लेते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक की यदि बात की जाए बेलंदूर, वेलंदूर में पंपा सरोवर, पंपा सरोवर, ये आ गई दोस्तों पंपा सरोवर झील। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये दोनों पड़ती हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अब आते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं? तमिलनाडु की यदि बात की जाए बैरीजाम, कौन सी दोस्तों? बैरीजाम, ऊटी, कोडाई कनाल, व चैम्बर मक्कम। तो ये सभी कहाँ पे हैं दोस्तों? ये सभी तमिलनाडु में। लिखेंगे बैरीजाम, बैरीजाम हो गई, ऊटी, ऊटी हो गई, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल हो गई, व चैम्बर कम्बम, चैम्बर मक्कम, चैम्बर मक्कम। तो ये चारों की चारों तमिलनाडु राज्य में हैं। अब आते हैं दोस्तों असम की। असम में कौन कौन सी है? दीपोर, दीपोरबिल, सोनबिल और हापलोंग। लिखेंगे दोस्तों दीपोरबिल, दीपोरबिल हो गई, सोनबिल, सोनबिल हो गई। अब आते हैं दोस्तों हापलांग, हापलांग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र में कौन कौन सी? लोनार झील, लोनार, पोवई झील, ये हो गई दोस्तों पोवई। फिर आते हैं गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील, गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा हो गई, सलीम अली सरोवर झील, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों तेलंगाना की। तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर व हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों? ये पड़ती हैं तेलंगाना में। अब आते हैं दोस्तों उड़ीसा की। उड़ीसा, उड़ीसा में अनसुप्पा झील, अनसुपा झील कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में पड़ती है। अनसुपा झील जो है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अब आते हैं बिहार की। गोगाबिल झील, कांबर झील, जगतपुर झील और तेलहर झील कुंड। तो ये दोस्तों ये सभी कहाँ पे? बिहार में पड़ती हैं। तो लिखेंगे बिहार की गोगाबिल झील, गोगाबिल झील कितनी दोस्तों? गोगाबिल झील हो गई, कांबर झील, और ये पूछी गई है, ये भी कांबर झील कई बार पूछी गई है। जगतपुर झील, जगतपुर झील कौन सी दोस्तों? जगतपुर झील हो गई। तेलहर कुंड झील, तेलहर कुंड झील हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे वेस्ट बंगाल की यदि बात करते हैं, सुमेंदु झील, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए, सुमेंदु झील कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है ये पड़ती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। लिख लेते हैं मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, भोज आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि या सिरपुर झील, सिरपुर झील। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में पड़ती है रुद्र सागर झील। कौन सी दोस्तों? रुद्र सागर झील जो है पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, त्रिपुरा, रुद्र सागर झील कौन सी दोस्तों? रुद्र सागर झील। तो दोस्तों ये झीलें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका रिवीजन करेंगे और फिर जो है नदी किनारे कौन कौन से शहर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं मानव निर्मित झीलें। गांधी सागर झील एमपी में है, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और यदि बात करते हैं गोविंद सागर झील, तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है कहाँ पे है? ये सोनभद्र जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? सोनभद्र जिले में है, यानी यूपी में है। और गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, बांकड़ा नागल बांध के पीछे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की एक सहायक नदी है, रिहंद नदी, इसी पर बनी है ये वाली झील। गोविंद सागर झील की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बांकड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। अब राज्य की प्रमुख झीलें, जैसे उत्तराखंड राज्य की हम बात करते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। नैनीताल झील, भीमताल झील, नौकुहियाताल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड झील। तो ये सभी उत्तराखंड राज्य में है। गुजरात की नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमीरसर झील। पंजाब की दोस्तों कांजली, हरी के बैराज और रोपड़ झील, ये कहाँ पे? ये पंजाब में है। राजस्थान की पिछोला झील, सांबर झील, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील, ये सारी कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए, डल झील दोस्तों, बुलर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील और शेषनाग झील। तो दोस्तों ये सभी कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की
कौन कौन सी दोस्तों? पेंगोंग तसो, याद रखें दोस्तों, पेंगोंग तसो और सोमोसिरी झील। तो दोस्तों ये दोनों लद्दाख में पड़ती हैं। मेघालय में उमियम झील, मणिपुर में लोकटक झील जो कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, मिजोरम में पाला झील है, सिक्किम में गुरुडोंगमर झील और चोलामो झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। कहाँ पे है दोस्तों? ये पड़ती है सिक्किम में। केरल की यदि बात की जाए तो वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ससथमकोट्टा झील। कर्नाटक में दोस्तों बेलांदुर झील, पंपा सरोवर झील। तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये दोनों है कर्नाटक में। तमिलनाडु में बैरीजहम झील, ऊटी, कोडाईकनाल, चेंबरमक्कम। असम में दोस्तों दीपोरबिल, सोनबिल, हापलांग झील। तो तीनों ये असम में हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पोवई झील, गोरेवाड़ा झील, सलीम अली सरोवर झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तेलंगाना की बात करते हैं तो हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर झील कहाँ पे है दोस्तों? ये तीनों तेलंगाना में। उड़ीसा में अनसुप्पा झील कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा राज्य में है। बिहार की बात की जाए तो गोगाबिल झील, काम्बर झील, ये जो है पूछा गया है। जगतपुर झील और तेलहर झील कहाँ पे है? बिहार में। पश्चिम बंगाल की सुमेंदु, याद रखें दोस्तों, सुमेंदु झील कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि झील और सिरपुर झील। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील। तो दोस्तों ये थी हमारी राज्यवाही झीलें जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बने भी हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली और आगरा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे पर। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, भारतीय नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर। भारतीय नदियों के किनारे, नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। तो कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, तो इनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी। गंगा की हम बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर बसा हुआ है। हरिद्वार बसा हुआ है। ऋषिकेश शहर बसा हुआ है। वाराणसी। और साथ ही दोस्तों ये कानपुर शहर जो है सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। कौन सा दोस्तों? कानपुर शहर। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर, और ये सारे शहर कहाँ के हैं? यूपी में पड़ते हैं सारे शहर। अब दोस्तों गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? असम में पड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अब यमुना के किनारे देख लेते हैं। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर है? आगरा हो गया दोस्तों, मथुरा व दिल्ली। याद रखें दोस्तों ये कहाँ पे हैं? तो ये यमुना के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों महानदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों कटक शहर। ये कटक कहाँ का है? उड़ीसा का शहर है। ओडिशा कहाँ का? ओडिशा का शहर है, तो आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? राजमुंद्री पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी। आंध्र प्रदेश का शहर है राजमुंद्री। आंध्र प्रदेश का शहर कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का शहर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयवाड़ा जो है कहाँ पे बसा हुआ है? ये कृष्णा नदी के किनारे पर। कहाँ का शहर है? आंध्र प्रदेश का शहर है। आंध्र प्रदेश का शहर है, याद रखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शहर है। अब आते हैं दोस्तों कावेरी नदी के पीछे यानी कावेरी नदी पर बसा हुआ शहर है तिरुचिरापल्ली। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली ये कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु का शहर है।
और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? भड़ोच। भड़ोच या भड़ोच, ये कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का शहर है। कहाँ का है? गुजरात का शहर है। ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है भड़ोच शहर। अब आते हैं दोस्तों तापी या ताप्ती। दोस्तों कहीं पर तापी भी मिल सकता है लिखा हुआ, और कहीं पर जो है ताप्ती भी मिल सकता है लिखा हुआ, तो दोनों एक ही नदी हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है सूरत, सूरत शहर जो है इसी तापी नदी के किनारे पर पड़ता है, और ये गुजरात का शहर है सूरत, याद रखेंगे। कहाँ का? गुजरात का शहर है सूरत, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सरयू नदी। सरयू नदी, यहाँ पे जो है अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या शहर बसा हुआ, जो कि यूपी का शहर है। कहाँ का दोस्तों? यूपी का शहर है। अब आते हैं दोस्तों साबरमती। साबरमती, साबरमती की यदि बात की जाए तो यहाँ पे अहमदाबाद, अहमदाबाद और गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात के शहर हैं दोनों। ये साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों वैगई नदी। वैगई नदी, इसके किनारे कौन सा है दोस्तों? मदुरई। मदुरई शहर जो है वैगई नदी के किनारे पर है, और ये तमिलनाडु का शहर है। तमिलनाडु का जो है शहर है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की यदि बात करते हैं तो राउरकेला, राउरकेला शहर जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है, और ये राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है ये वाला शहर। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों गोमती नदी की हम बात करते हैं। गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये पड़ते हैं दोस्तों। लखनऊ, लखनऊ यानी जो लखनऊ जो है किस नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर। साथ ही जौनपुर शहर और दोस्तों सुल्तानपुर शहर, ये तीनों शहर जो है यूपी के हैं, और ये तीनों शहर किस नदी के किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। अब आते हैं दोस्तों राप्ती नदी। राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे पड़ता है गोरखपुर, गोरखपुर पड़ता है, और ये गोरखपुर जो है यूपी का शहर है। कहाँ का दोस्तों? यूपी का शहर है। अब आते हैं दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की यदि बात की जाए तो कोटा शहर, यानी राजस्थान का जो कोटा शहर है वे चंबल नदी के किनारे पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिंडन, हिंडन नदी। हिंडन नदी की यदि बात की जाए तो गाजियाबाद, गाजियाबाद शहर जो है हिंडन नदी के किनारे पर है, और ये यूपी का शहर है। कहाँ का दोस्तों? यूपी का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम दोस्तों 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, तो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, याद रखें दोस्तों, क्षिप्रा या क्षिप्रा कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो यहाँ पे उज्जैन शहर बसा हुआ है, इसके किनारे उज्जैन शहर, जो कि एमपी का शहर है उज्जैन शहर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी की यदि बात की जाए तो बरेली और मुरादाबाद, तो ये दोनों शहर जो है यूपी के हैं, और ये रामगंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों मांडवी नदी। मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो पणजी, यानी पणजी शहर जो है ये गोवा की राजधानी है पणजी, तो ये किस नदी के किनारे पर है? मांडवी नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों हुगली नदी। हुगली नदी, हुगली नदी की यदि बात की जाए तो कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शहर है कोलकाता, और ये हुगली नदी के किनारे पर है। कहाँ पे दोस्तों? हुगली नदी के किनारे पर। सतलुज, सतलुज यदि बात की जाए सतलुज नदी के किनारे पर लुधियाना। लुधियाना कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में पड़ता है लुधियाना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मूसी नदी। मूसी नदी की बात की जाए तो यहाँ पे हैदराबाद शहर पड़ता है, हैदराबाद
शहर तेलंगाना में पड़ता है, हैदराबाद शहर, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है झेलम नदी की। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? याद रखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे शहर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी भारतीय नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर, जैसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से? कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, तो ये चारों यूपी के शहर हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा और दिल्ली बसे हुए हैं। महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है, जो कि उड़ीसा का शहर है। गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री बसी हुई है, जो कि उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का शहर है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है, आंध्र प्रदेश का शहर है। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु का शहर है। नर्मदा नदी के तट पर जो है भड़ोच, गुजरात का शहर। तापी या ताप्ती के नीचे, नीचे नहीं बल्कि तट पर बसा हुआ शहर है दोस्तों गुजरात, जो कि सूरत, जो कि गुजरात में है। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है अयोध्या, यूपी का शहर है। साबरमती नदी के किनारे बसे हुए शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात के शहर हैं दोनों। वैगई, मदुरई बसा हुआ है, तमिलनाडु का शहर है। ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला बसा हुआ है, जो कि उड़ीसा का शहर है। गोमती नदी के किनारे 3 शहर बसे हुए हैं, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, तीनों यूपी के हैं। ये गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए शहर है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, यूपी का शहर है। चंबल नदी के किनारे राजस्थान का कोटा बसा हुआ है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, जो कि यूपी का शहर है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, मध्य प्रदेश का शहर है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली और मुरादाबाद दोनों यूपी के शहर हैं, रामगंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मांडवी नदी की बात की जाए तो पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। हुगली कोलकाता बसा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। सतलुज नदी के किनारे लुधियाना, पंजाब में है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, तेलंगाना में है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों आज के दोनों हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और कल की क्लास में हम डैम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।